बता दें अतीक और अशरफ से जुड़ी हुई अतीक अशरफ पुलिस अभिरक्षा में हत्याकांड का मामला। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। अतीक हत्याकांड में पुलिस की कोई गलती नहीं थी, ये स्टेटस रिपोर्ट में सामने आया है। यूपी सरकार ने विकास दुबे एनकाउंटर का भी जिक्र किया है। इसमें मामले में अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। स्टेटस रिपोर्ट इस पूरे मामले में सामने आ गई है, जिसमें यूपी पुलिस की कोई गलती नहीं है, ऐसा लिखा गया है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। अतीक हत्याकांड में पुलिस की कोई गलती नहीं थी, स्टेटस रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया है। यूपी सरकार ने विकास दुबे एनकाउंटर का भी जिक्र किया है इस स्टेटस रिपोर्ट में। अतीक अशरफ की पुलिस अभिरक्षा में हत्या से जुड़ा पूरा मामला, पूरे मामले में यूपी सरकार की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है, जिसमें यूपी सरकार का कोई रोल नहीं था, कोई गलती नहीं थी, ऐसा कहा गया है। कि भाई अशरफ की शादी 2003 में हुई थी। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने हटवा के रहने वाली जैनब फातिमा से कराई थी। जैनब फातिमा इतनी खूबसूरत थी कि अशरफ ने देखते ही एक ही नज़र में उसे प्यार हो गया था और उसने शादी के लिए हामी भर दी थी और फिर शादी हुई। शादी के बाद ये दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन दोनों के बीच में जो कुछ समय बाद कुछ दूरियां हो गई थी, लेकिन अतीक और अशरफ दोनों साथ में ही रहा करते थे, जिसके चलते अतीक और अशरफ अपराध की दुनिया में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे और साथ ही राजनीतिक तौर से भी मजबूत होते जा रहे थे। अतीक सांसद हो गए थे और अशरफ जो था वो विधायक बन चुका था। विधायक बनने के बाद वो अपराध की दुनिया में और तेजी से काम करने लगा, लेकिन राजू पाल उसके बीच में आया, जिसके बाद 2005 में राजू पाल की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अतीक के परिवार के दुर्दिन शुरू हो गए। बसपा की सरकार आई और उसने इनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की, जिससे इनकी कमर टूट गई और काफी समय इनको जेल में रहना पड़ा। उसके बाद जब सपा की सरकार आती है तो फिर ये बाहर निकले और निकलने के बाद ये फिर से अपराध की दुनिया में कारोबार फिर से बढ़ाने लगे। उसी दौरान जो अतीक का भाई अशरफ है, उसने अपने साले को प्रमोट किया। साला जो सद्दाम है आज यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में है और इस समय उससे रोज नए खुलासे हो रहे हैं। वो जो है उसने कई ऐसे काम किए जिससे अशरफ को उसके ऊपर यकीन हो गया कि ये मेरे बाद गद्दी को संभाल सकता है। और अशरफ ने अपनी पूरी जो काली कमाई हो या उसने अपराध की दुनिया में जितने भी काम हो, वो सारे कामों को सौंप दिया सद्दाम को। सद्दाम ही पूरा कारोबार संभालने लगा और उसने ही बरेली जेल में बैठ के, जब अशरफ बंद था तो उसके बाद ये बाहर से पूरा कारोबार संभालने लगा और उसी ने ही पूरी जो मिलने वालों की जो फहरिस्त थे, जो शूटर्स थे उमेश पाल हत्याकांड में जो शामिल शूटर थे, उनकी फर्जी आईडी बनवाना, उनसे लोगों से मिलवाना, इस तरह से कई जो आरोप उसके ऊपर लगे और उसी ने ही पूरा जो ताना बाना में साजिशकर्ता में भी उसका जो रोल है वो भी निकल के सामने आया। वो दिन प्रतिदिन नए खुलासे करता जा रहा है। अब देखना होगा कि और वो कितने राज उगलता है। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उमेश पाल की हत्या का मास्टरमाइंड था सद्दाम। सद्दाम ने उमेश पाल की हत्या का इंतजाम किया था। वारदात से 15 दिन पहले सद्दाम ने पूरी प्लानिंग की थी। एटीएस ने सद्दाम के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। हत्या के वक्त इस्तेमाल की गई जो गाड़ी थी उसे भी बरामद किया गया है सद्दाम के पास से। हत्याकांड से 21 दिन पहले झांसी गया था सद्दाम। हालांकि जो पूरी स्क्रिप्ट है वो अशरफ की तरफ से लिखी गई थी, लेकिन एग्जीक्यूशन में उस पूरे प्लान के बड़ा हाथ, सबसे बड़ा हाथ सद्दाम का था, जो कि पुलिस गिरफ्त में है फिलहाल। पूछताछ लगातार सद्दाम से हो रही है और पूछताछ के दौरान कई बड़े और चौंका देने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। कहते हैं कि प्यार में आदमी पागल हो जाता है, वो कभी कभी वो 7 समंदर पार भी पहुंच जाता है, लेकिन ये कभी कभी पागलपन उसको जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंचा सकता है। और हुआ भी वही। माफिया अशरफ का साला सद्दाम अपनी प्रेमिका से दिल्ली के मालवीय नगर में मिलने जाता है, लेकिन यूपी एसटीएफ उसके पीछे पहले से लगी रहती है। जैसे ही वो अपनी प्रेमिका अनम से मिलने पहुंचता है सद्दाम, तो वैसे ही यूपी एसटीएफ उसको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तारी के बाद
अब जो यूपीएसटीएफ है उसकी प्रेमिका से भी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है कि उसके कौन कौन से राज उसको मालूम है। साथ ही सद्दाम जो है वो नए नए खुलासे कर रहा है, जैसे शाइस्ता परवीन कहाँ है, उसकी बहन जैनब फातिमा कहाँ है, साथ ही जो गुड्डो मुस्लिम कहाँ है, साबिर कहाँ है और अरमान कहाँ है, इन सब के बारे में भी लगातार वो कई राज उगल रहा है। साथ ही अतीक और अशरफ की जो काली कमाई थी वो देश और विदेश में वो कहाँ कहाँ उसने खपाई थी, उसके बारे में भी वो लगातार राज उगल रहा है। तो देखना होगा यूपीएसटीएफ और यूपी पुलिस जो राज उगल रहा है उन पे कितनी कार्रवाई कर पाती है। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। के साथ साथ उसको रिमांड पे रखा हुआ है या फिर उसको जेल भेज दिया गया, ये भी जानना चाहिए। इसमें जो सद्दाम था उसके खिलाफ 2 मुकदमे यहाँ पे पंजीकृत थे। एक मुकदमा भित्री चैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ जेल का क्षेत्र आता है वो था, और दूसरा बरादरी में था जहाँ पर ये किराएदारी पर रहता था। दोनों मुकदमों में ये वांटेड था और इसमें मुकदमों में उसके वांटेड होने पर MW लिया गया था। उसके बाद में यहाँ पे जिला स्तर पे और बाद में जोन स्तर से इसके ऊपर इनाम डिक्लेयर था। उसी में STF की टीम ने इसको गिरफ्तार करके पुलिस को सौंपा था। उसमें पुलिस ने पूछताछ करके उसको जेल में न्यायालय के सामने प्रस्तुत करके भेजा है। सद्दाम जेल में है, क्या उसकी स्पेशल तरीके से रखा गया है या उसको आम लोगों की तरह ही रखा गया है, और क्या डिमांड करी है उसने यहाँ? नहीं, उनको स्पेशल तरीके से ऐसे रखा गया है कि उस स्पेशल तरीके से कोई रहना पसंद नहीं करता। उनको हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है और वो अकेले वहाँ हैं, और उनके साथ जो है एक तैनात पुलिसकर्मी है। उस पूरे ब्लॉक में यही 2 लोग हैं। कोई ये नंबरदार की इन्होंने मांग की, उसको सीधे से इनकार कर दिया गया, नंबरदार नहीं दिया गया। इनकी सबसे मेन डिमांड थी कि इनको बैरक में भर्ती किया जाए, वहाँ रखा जाए, लेकिन इसके से संबंधित 7-8 लोग और जेल में कई कमियां ऐसी होती हैं जिसको आप लाख चाहें वो दूर नहीं हो सकती। और ये जिस तरीके से आए हैं उसी तरीके से यहाँ से जाएं जहाँ जाना हो।